साले से कह रो भैया है, सगे भ्रात से बात करना है, सास से कह रो मैया है, कैसा बुरा रवैया है कान्हा तेरे जमाने में, कैसा बुरा रवैया है कान्हा तेरे जमाने में। अली गली गली और पूछे पूछे कृष्ण बीते दो आने में, गली गली और पूछे पूछे कृष्ण बीते दो आने में, गोकुल और बरसाने में छायो शोर जमाने में, गोकुल और बरसाने में छायो शोर जमाने में। गली गली और पूछे पूछे कृष्ण बीते दो आने में, गली गली और पूछे पूछे कृष्ण बीते दो आने में। सगे भाई से बात करने की फुर्सत नहीं है, साले से मशवरा लिया जा रहा है। देखिए हमारे ब्रज की एक कहावत है, बुरा मानने की बात नहीं, जो साले के पुजारी हैं, जो अपने साले की अधिक पूजा करते हो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन शास्त्रबंदी कोई रिश्तेदार घर के विषय में नहीं दे सकता। घर में एक साले का मशवरा माना गया, जीता जागता उदाहरण है। एक साले का मशवरा घर में माना गया, परिणाम क्या हुआ? हरियाणा में देख के आइए, कुरुक्षेत्र का मैदान खून से आज भी लाल है। उस घर में एक साले का मशवरा चला, उस मामा के 100 भांजे थे, सब जब कट गए मर गए तो भगवान कहते हैं गांधारी से, दुर्योधन की मां से, गांधारी पानी पी ले तुझे प्यास। गांधारी ने कहा कृष्ण तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा खानदान 18 दिन में समाप्त हुआ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा वंश 18 घंटे में समाप्त हो। भगवान मुस्कुराए। अच्छा, श्राप मिलने के बाद भी मुस्कुराया जाता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित है। 16,108 पत्नियां, उनके 10 पुत्र, उनके भी सबके हो गए विवाह, उनके भी उन 10 में एक भी अनमैरिड नहीं, संख्या अधिक हो गई, अति हो गई, परिवार बढ़ाने की अति हो गई। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित है। कृष्ण के वंश वृद्धि की अति हो गई। भगवान ने कहा जिसकी अति होती है उसका नाश निश्चित। उन लाशों के ढेर में से भगवान ने एक वृक्ष की उत्पत्ति की, जिस पर एक फल नजर आया, और उस गांधारी दुर्योधन की मां के उदर में जठरा अग्नि को प्रबल किया, उसे बढ़ाया और उसे क्षुधा सताने लगी, भूख सताने लगी। उस फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है तो फल तक नहीं पहुंच पाती, अपनी ही पुत्र की उस लाश पे चढ़ जाती है।
देख 100 पुत्रों की जो लाशें पड़ी हुई है उस मैदान में, फिर भी फल तक नहीं पहुंच पाती है, तो लाशों का ढेर बना लेती है उस फल को तोड़ने। शवों का ढेर हुआ कट के खानदान सारा रे, शवों का ढेर हुआ कट के खानदान सारा रे, लाशों का ढेर। जिसके 100 पुत्र रण में हो चुके बलिदान हो, जिसके 100 पुत्र रण में हो चुके बलिदान हो, अरे फिर भी शोक ना होनी होगी ऐसी माँ, अरे फिर भी शोक ना होनी होगी ऐसी माँ, कौरवों के कुल में अब अंधेरा रे, सबको दे ओ हुआ कपित खानदान मीरा रे, सबको दे। अब सौनकादि ऋषियों के मन में जिज्ञासा जागृत हुई, उसी वंश का परीक्षित के जन्म का हेतु, परीक्षित के जन्म का कारण सूत जी कहते हैं परीक्षित के जन्म से तो बड़ा विराट विकराल महायुद्ध नहीं विश्व युद्ध जुड़ा हुआ है, और उस विश्व युद्ध का कारण, जिस युद्ध का नाम महाभारत दिया गया, उसका कारण है एक स्त्री की तीक्ष्ण वाणी। उस विश्व युद्ध की जड़ है एक स्त्री के अर्थात द्रौपदी के तीक्ष्ण शब्द। भगवान की उपस्थिति में इतना बड़ा पारिवारिक युद्ध हो जाता है। शौनकादि ऋषि सूत जी शंका कर रहे, भगवान प्रेम अवतार कृष्ण तो वहां उपस्थित थे ना, एक पारिवारिक कितना बड़ा विराट युद्ध विराट रूप लेता चला गया,